कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कमियां किस में नहीं है? कमियां हम सभी के अंदर है। आसमान में भी कमी है, आसमान में भी कमी है, क्योंकि आसमान के पास जमीन नहीं है। इसलिए कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लो, टायर्ड एंड फैटीग बॉडी। सोचना है कि हम परफेक्ट क्यों नहीं हैं। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, पूछो मत, सब हेल्दी फूड खा रहे हैं बोलते हैं। यस, यू ऑल आर ईटिंग हेल्दी फूड, बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हम जब हेल्दी फूड भी खाते हैं तो क्या करते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, छोटा पीस मीठा, साथ में थोड़ा सा नमकीन, फिर एक कटोरी दही, फिर साथ में सैलेड भी खाया। सब हेल्दी खाया, नो डाउट। लेकिन बाउल ऑफ राइस, एक रोटी की जगह 3 रोटी हो गई। साथ में आपने क्या कर दिया? इतना सा नमकीन, इतना सा मीठा भी खाया, साथ में दही भी खाया। फिर बाउल ऑफ राइस है, बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ करी। अरे भाजी ज्यादा खानी चाहिए, विंटर सीजन है ना, अच्छी अच्छी भाजी आ रही है, तो बाउल ऑफ लीफी करी, बाउल ऑफ करी साथ में, फिर बाउल ऑफ दाल ऑल्सो, बाउल ऑफ राइस ऑल्सो, साथ में 2 से 3 रोटी तो पक्की होनी ही होनी चाहिए। विंटर सीजन है तो गोंद का लड्डू तो होना ही चाहिए। हर चीज को सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी खाना बोल के बोला था, लेकिन इतना हैवी नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर, ईट लेस बट ईट बेस्ट। लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करना है। व्हेन यू डू ओवर ईटिंग, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो 3 घंटे में पूरे भोजन को हजम कर देना था, वो पूरे 9 घंटे लगा रहा है। पूरी एनर्जी कहां पे चले गई? पूरी एनर्जी हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करके आपके पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करनी थी, उसकी जगह कहां चले गई? उस डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसी भोजन को हजम करने में। इसलिए बोला जाता है ईट लेस बट ईट बेस्ट। फ्राइड फूड, जंक फूड, so many sweet food, चीज, क्रीमी फूड, मोमोज, ये सबको हजम करने के लिए चीज, बटर, साथ में मोमोज, साथ में आपका केक, पेस्ट्री, ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए पूरे 9 घंटे लगते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब वो एनर्जी कहां डालेगा आपको? इसलिए बोलते हैं ईट लेस बट ईट बेस्ट। भोजन करो। हमको लगा, कैसे पता चले अब हमको? आप जब भी कोई भी चीज बैंक में अगर डालते हो, ओटीपी आता है ना, इसी तरह एक ओटीपी आ जाता है आपके शरीर में। लो, टायर्ड। अरे खाना खाने के बाद टायर्ड कैसे हुआ? यार थकान लग रही है खाना खाने के बाद। समझ जाना है आपने ओवर ईटिंग किया है। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो तो आप खाना खाते ही इमीडिएट लगता है जाके थोड़ी देर सो जाओ। दिस इज ओटीपी। ये आपको बता रहा है कि तुमने ज्यादा खाया है। स्टॉप। ईट लेस बट ईट बेस्ट। दूसरा रीजन है, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं। बहुत लोग डिनर के बाद चाय पीते, कॉफी पीते। बैठा है ना अभी तो 2-3 घंटे गप्पे तो मारना ही है, इतनी देर से आए हैं लेट नाइट, तो खाना खाने के बाद 1 कप चाय जरूर पिएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, बिफोर यू गो टू बेड, पूरे 9 घंटे पहले आपकी चाय और कॉफी बंद हो जानी चाहिए। योर कैफीन एंड निकोटाइन आपके ब्रेन को पूरे 9 घंटे तक चार्ज रखता है। 1 कप कॉफी आप जो पीते हो, 1 कप चाय आप जो पीते हो, ये आपके ब्रेन को पूरे 9 घंटे चार्ज रखता है। अगर आपने शाम में चाय या कॉफी, बहुत लोगों को ना ठंड के दिन है तो थोड़ी तो चाय पीनी ही चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी चाय आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। इट विल
डिस्टर्ब योर स्लीप, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, डिस्टर्ब रहोगे। नींद आ भी गई तो आपका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए शाम में चाय नहीं होनी चाहिए। दोपहर के 12 बजे तक में आपकी चाय खत्म होनी है। और नींद कितने बजे हो रही है? 10 से 11 के बीच में सो जाना है, दैट इज द राइट टाइम टू स्लीप। लेकिन हम कितने बजे सोते हैं? 11 के बाद। 11 के बाद 10 से 12 के बीच में आपका ब्रेन पूरी तरह से एकदम से सोने के लिए रेडी हो जाता है, प्रिपेयर होता है। 10 से लेके 12 के बीच की जो स्लीप होती है ना, फर्स्ट स्लीप बोलते हैं, रात में अगर चोरी भी हो गई पता नहीं चलता है। इसलिए पहले के जमाने में बोलते थे इंसान गहरी नींद में चला जाता है। पहली स्लीप जो होती है डीप स्लीप होती है, सेकेंड स्लीप साउंड स्लीप। डीप स्लीप एंड साउंड स्लीप में बहुत फर्क है। उसके बाद बिकॉज जैसे जैसे समय 3 बजने वाला है, ब्रह्मा मुहूर्त होने वाला है, ब्रेन थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं रात में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन लेट टू बेड फिर लेट टू राइज विल मेक मैन लो फैटीग एंड टायर्ड। जितना लेट सोओगे सुबह आप उठ नहीं पाओगे, और उठने के बाद आपको ओटीपी आ जाता है, यौन कर रहे हो आप अभी तक। जिनको भी, जो लोगों को भी आदत है 11 बजे के बाद सोने की, उनके गॉल ब्लैडर में पथरी 110% गारंटी है, पथरी जरूर होगी। जब आप हेवी खाके सोते हो रात में, पूरे 9 घंटे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सोने के बाद जहां आपका ब्रेन सो जाता है, सिर्फ हार्ट को काम करना था, उसकी जगह कौन काम करने लगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ रहा है आपके रात के सोने के बाद भी, पूरे 9 से 12 घंटे लग रहे हैं, बिकॉज आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं है, तो उसको पूरे 12 से 14 घंटे लग जाते हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने से पहले ही। हम लोग तब तक तो सुबह हो गई, फिर खा, हमने उसको टाइम कहाँ दिया? आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमने उसको समय ही नहीं दिया। टाइम देना है डाइजेस्ट होने के लिए। तीसरा है यू हैव टू गेट अप आफ्टर एवरी 1 आवर। हम सबकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, नीचे कोई नहीं बैठ रहा है, सबकी सेडेंटरी लाइफ ऊपर सोफे के ऊपर बैठे हुए, चेयर के ऊपर बैठे हुए, एक से एक बेस्ट सीट्स पे बैठते हैं, घंटों घंटों तक 6 घंटे 7 घंटे अपना काम किए जा रहे हैं हम लोग। सिस्टम कहां से काम करेगा? सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इफ यू आर सिटिंग मोर देन 1 आवर कंटिन्यूअसली ऑन 1 चेयर इटसेल्फ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी रुक जाती है काम करने की। आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द थर्ड पॉइंट। मेक श्योर कि आपको कभी भी हर 1 घंटे के बाद उठना है, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, या तो 2 से 3 मिनट की वॉकिंग करना है, उसके बाद आपको शुरू करना है वापस अपना काम। चौथा है स्ट्रेस। बहुत लंबे समय तक अगर किसी भी बात को खींचोगे, आपकी किडनी की वर्किंग कैपेसिटी लो हो जाएगी। किडनी कौन है? लाइफ एसेंस, जो आपके एड्रेनल ग्लैंड से, टोपी जो होती है किडनी के ऊपर, उसको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है, जो कार्टिसोल हार्मोन्स, व्हाट इज कार्टिसोल हार्मोन्स? स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स, ये रिलीज करना शुरू कर देता है अगर आपके पूरे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। कई बार होता है फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, वो आई मीन स्ट्रेस बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंस। कई बार रिलेशनशिप को लेके आप स्ट्रेस में हो जाते हो, कई बार बिजनेस को लेके स्ट्रेस में रहते हो, कई बार जॉब को लेके स्ट्रेस में। लेकिन अगर लंबे समय तक आप इन सब चीजों को स्ट्रेस में लेके चलोगे तो इमीडिएट आपकी वर्किंग कैपेसिटी बॉडी की लो हो जाएगी, आपकी थिंकिंग पावर लो हो जाएगी। स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। 5वां है, ध्यान से सुनना, अगर ये 4 में से कुछ भी नहीं है, आप यू आर ईटिंग लेस बट यू आर ईटिंग बेस्ट, यू आर गोइंग अर्ली टू बेड एंड यू आर अर्ली टू राइज। इफ यू डोंट हैव एनी बैड हैबिट्स, आप करेक्ट जैन धर्म भी निभा रहे हो, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, आफ्टर 1 आवर एवरी सिटिंग के बाद वापस आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी लो एंड फिर भी फैटिग फील कर रहे हो, तो फिर समझ जाना है आपके अंदर जो रेड ब्लड सेल है
क्या करता है, आपके पूरे ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है और ये एनर्जी ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है आपका रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल के काउंट्स कम हो गए, आपका बॉडी टायर्ड, बहुत लो फील करेगा, फैटीग फील करेगा। द बेस्ट थिंग आपके रेड ब्लड सेल के काउंट्स को बढ़ाने के लिए, द बेस्ट थिंग इज AABC, अनार, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, चारों को मिक्सी में डाल के 1 महीना, जस्ट 30 डेज, देख लेना जो बाल गिर रहे थे रुक जाएंगे, नींद नहीं आ रही थी अच्छी आने लग जाएगी। 30 डेज में आपका रेड ब्लड सेल कितना भी लो हो गया है, इट विल टेक अगेन इट्स पोजीशन। हीमोग्लोबिन जो आपकी 9%, 7%, 8% पे आ गई, फिर से 30 डेज अगर ये जूस पी लो आप, डबल ABC। ABC तो बहुत फायदेमंद है ही है, लेकिन अगर डबल ABC अगर हम ले ले, डबल ए में अनार आ गया, एप्पल आ गया, बीटरूट आ गया, कैरेट आ गया। अगर ये चारों को मिक्स कर 2 फ्रूट और 2 वेजीज, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है आपके ये 2 A एंड BC। और कौन सा B, कौन सा C? बीटरूट जो अभी ये सीजन में आती है, लेना है, फ्रेश अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको। एंड C कौन से C? अंग्रेजी गाजर नहीं, ऑरेंज कैरेट नहीं, देसी गाजर, दिल्ली गाजर अभी आते हैं, पता है। 1 महीना, जस्ट 30 डेज, देख लेना जो बाल गिर रहे थे रुक जाएंगे, नींद नहीं आ रही थी अच्छी आने लग जाएगी। 30 डेज में आपका रेड ब्लड सेल कितना भी लो हो गया है, इट विल टेक अगेन इट्स पोजीशन। हीमोग्लोबिन जो आपकी 9%, 7%, 8% पे आ गई, फिर से 30 डेज अगर ये जूस पी लो आप, डबल ABC। ABC तो बहुत फायदेमंद है ही है, लेकिन अगर डबल ABC अगर हम ले ले, डबल ए में अनार आ गया, एप्पल आ गया, बीटरूट आ गया, कैरेट आ गया। अगर ये चारों को मिक्स कर 2 फ्रूट और 2 वेजीज, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है आपके ये 2 A एंड BC, डबल ABC। आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब का सब आ गया इसके अंदर, सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, जो आपके रेड ब्लड सेल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना देता। आपके काउंट्स एकदम ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन बेस्ट फ्रॉम 7 to 12 to 13 to 14% तक पहुंच जाता है। फॉर एवरी फीमेल इट शुड बी मिनिमम 12%। आप सभी के अंदर प्राण शक्ति होती है। कहां से आती है प्राण शक्ति? गहरी सांस खींचो, शोल्डर को ऊपर खींच लेना, रुको 2 मिनट। जब भी आपने ये एक्सरसाइज की, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट। जब भी लगा बॉडी लो हो रहा है, बॉडी बहुत टायर्ड हो गया है, फैटीग फील हो रहा है, इमीडिएट प्राण शक्ति हासिल करना। कहां से? एयर। एयर सबसे पहले, हवा सबसे पहले आपको प्राण शक्ति प्रदान करती है। दूसरी सनलाइट। विटामिन डी की अगर कमी हो गई आपके शरीर में, तो भी आप बहुत लो एंड फैटीग फील करोगे। एंड तीसरा है ग्राउंड लेवल। अगर आप जमीन पे बैठना छोड़ देंगे, जमीन में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक एनर्जी। अगर आप जमीन पे बैठना छोड़ देंगे, आपके अंदर पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है बाहर की हवा, साथ में आपको विटामिन डी, दैट इज सनलाइट, एंड थर्ड इज योर ग्राउंड। अगर ये 3 चीज आपके जीवन में आ गया, आपको कभी लो, टायर्ड एंड वीकनेस फील नहीं होगी। इसलिए प्राण शक्ति के ये 3 मेन पॉइंट्स है कि अगर शरीर में प्राण शक्ति चाहिए तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेना जरूरी है। तो बाहर 15 मिनट की एक्सरसाइज जो करना है, क्लैपिंग करो, टैपिंग करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, थोड़ा सा जंप कर लो, यूं करके, लेकिन कर लो। कैसे जंप होना चाहिए? खड़े हो जाओ सब। दिस एक्सरसाइज रियली वर्क्स। सिर्फ 2 मिनट अगर आप जंप कर लो, हो 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 करते हुए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट कर लेते हैं बाय सेइंग हो हो।